आज संविधान दिवस है। आज के दिन आज के दिन भाई सुन लो बच्चों, आज के दिन बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिए थे। उस अधिकार की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं, जो देश में सेकुलरिज्म की, बाबा साहब के आदर्शों की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, नौजवान साथी अधिवक्ता हैं, हमारे आपके सबके नेता हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। आप नारों के साथ तालियां बजाकर चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, जय चौधरी, जय चौधरी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। जय भीम। बैठ जाओ। अगर आप कहें तो आपसे कुछ बात करें, तो फिर आप चुप होकर सुनो। अगर जो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आज का ये महत्वपूर्ण दिन, इस दिन के अवसर पे आज खतौली में उपस्थित ये हमारे गठबंधन के तीनों पार्टियों के सम्मानित नेतागण, विधायक, पूर्व एमपी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष बड़े भाई जयंत चौधरी जी, मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब सभा की बात आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि 26 नवंबर से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। जिस दिन संविधान जो है कम पूरा हुआ था, उस दिन हम संविधान को मिटाने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे खतौली की जगह से। साथियों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और यह संविधान देश के अंतिम व्यक्ति को भी समान अधिकार देता है। किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, देश का कोई भी व्यक्ति, सबको बराबर के अधिकार देता है भारत का संविधान। तो आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। मैं जब से आया हूं आपके नारों की आवाज सुन रहा हूं, लेकिन नारों से बड़ी जिम्मेदारी आपको देने के लिए आया हूं। ये खतौली का चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं, ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बताने के लिए मैं आज खतौली में आया हूं। यहां उपस्थित समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेताओं के साथ आजाद समाज पार्टी के जो भीम आर्मी के जो सम्मानित नेतागण और पदाधिकारी मेरे आदेशानुसार जिस दिन से घोषणा हुई थी यहां मेहनत कर रहे हैं
मैं शब्दों में उनका धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर अमित कसाणा जी, रविंद्र भाटी जी, पीताम्बर प्रजापति जी, संजीव पाल जी, यहां के जिला अध्यक्ष जगदीश पाल जी, और एक लंबी लिस्ट जो कार्यकर्ता यहां काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको एहसास कराने के लिए कि 5 तारीख को मेरा जन्मदिन भी होता है। जिसको हम लोग 3 दिसंबर में मनाते हैं। आप लोग सभी को कुछ ना कुछ देते हो, तो मेरे जन्मदिन पे बस मुझे ये गिफ्ट देना इस बार। मैं अपील पहले कर रहा हूं। ये जिंदाबाद कहना आप कम करो। तुमने पिछली बार भी बहुत जिंदाबाद कहा मुझे। लेकिन जब मेरा नंबर आता है तो पता नहीं तुम लोग कहां चले जाते हो। क्या इस बार तो मुझे खतौली से खाली हाथ तो नहीं भेजोगे? चलो अब ध्यान से सुनो, अब जिंदाबाद मत करो। यहां उपस्थित जो साथी काम कर रहे हैं, विकास मेडियान जी, रजत निठारिया जी, दीपक राणा जी, हरिमोहन जी, दिनेश जी, मनीष बोध जी, मनीष बोध जी, मनीष बोध जी, राहुल वालिया जी, नरेश जयंत जी, मनोज जयंत जी, परविंदर जी, नरेंद्र फौजी जी, टीकम बोध जी, सचिन जी, कपिल आजाद जी, महक सिंह जी, बबलू चौधरी जी, अमरकांत जी, रणजीत जी, महबूब भाई, बोबी गुजर जी, नीटू गौतम जी, मणिरतन जी, कपिल मलिरा जी, गौरव तेजियान जी, मोहित तालडा जी, और हमारे प्रभात मोतला, हमारे छोटे भाई, आप सबका धन्यवाद। और आपके ऊपर जिम्मेदारी, और मेरे राम चौधरी जी, आज की सभा के अध्यक्ष रामनिवास शर्मा जी, संविधान दिवस है। एक तरफ संविधान को खतरा है और दूसरी तरफ हमारे अंदर ये चाहत है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराया जाए। खतौली का उपचुनाव, प्रत्याशी 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 जयंत चौधरी जी ने बहुत सोच समझ के दिए। आपको एक बात याद रखनी है कि गठबंधन का प्रत्याशी हमारा अपना, और जब बात मान सम्मान की हो तो आप लोगों ने कभी मुझे पीठ नहीं दिखाई। आपने हमेशा मेरा मान रखा। मैंने तो मुजफ्फरनगर में भी देखा कि जब जिला पंचायत का मुझे यहां से 6 सांसद मेंबर जिता के दिए, तो मैं इस बात को भूला नहीं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और कहने आया। देश में हालात बड़े खराब, नौजवान परेशान,
पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के लिए दलित पिछड़ों का आरक्षण मिला है उसमें घोटाले हो जाते हैं। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में और दरोगा भर्ती में देखा कि किस तरह ये सरकार जो अहंकार में चूर है, जो अहंकार में इतनी याद नहीं कि वो नोगे, किस तरह से गरीब मां बाप, किसान कमेरे लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उम्मीद लगाए बैठे उनको नौकरी मिलेगी। ये पहली ऐसी सरकार है केंद्र में और स्टेट में जिनके राज में नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। जितना सरकारी सिस्टम है सबको बेच रही है सरकार। अब अमीर लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जब मैं गरीबों की तरफ देखता हूं तो एहसास होता है कि गरीबों की तो जेब खाली है, उन पे तो महंगाई का और जोर सरकार डाल रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम, चाहे खाद्य पदार्थों के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो। और सवाल आप इनसे कर नहीं सकते। अगर आप सवाल करोगे तो फिर ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अगर आदमी पैसे वाला और ताकतवर हो तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा देते हैं। और अगर आदमी